हेलो दोस्तों, ये देखो, अगर हम अपने घर को बिल्कुल फ्रेश रखना चाहिए, अपने रूम का एटमॉस्फेयर बिल्कुल तरोताज़ा और शुद्ध चाहिए, तो मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए ऐसा ही एक प्लांट जो हमारे रूम को, हमारे घर को, हमारे गार्डन को शुद्ध हवा से भर देता है, तरोताज़ा कर देता है। तो चलिए मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। मैं पिंकी यादव आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पिंकी यादव्स गार्डन में। दोस्तों, ये जो प्लांट आप देख पा रहे हो, ये बहुत ही कम केयर में चलने वाला प्लांट है और बहुत इजी ग्रो होने वाला। तो ये प्लांट जैसा आप देख पा रहे हो, ये स्पाइडर प्लांट है और ये बहुत कम केयर में चलने वाला प्लांट है। बहुत कम केयर क्यों कहूँगी मैं, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस लिया है, मैंने खुद फील करा है। मेरे पास ये इतने ज़्यादा मात्रा में ये प्लांट हो गए कि मैंने गमलों की कमी की वजह से उनको फाड़ फाड़ के फेंका है। दोस्तों को साइड में, अपने नेबरहुड में, पड़ोसियों को भी दे दिया, फिर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गए तो मैंने उनको कटिंग कर करके फाड़ फाड़ के फेंक दिया, ताकि बहुत ज़्यादा देखो, वो भी मैं इसलिए कहना चाहूँगी कि जो बहुत ही हमें ईजली अवेलेबल हो जाता है, हमारे पास जो हमारे पास मौजूद रहता है ना, जो चीज़ हमें सस्ती मिल जाती है उसकी हम वैल्यू कम करने लग जाते हैं। मैं मेरा ही एग्जांपल लूँगी और किसी को तो क्या बताऊँ कि ये प्लांट इजी ग्रो हो जाता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में मेरे पास हो गए तो मैंने उनको उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया। हालांकि ग्रीनरी तो यही लाते हैं। देखो, सर्दी में हमें फूलों वाले प्लांट चाहिए, लेकिन गर्मी में तो हमारी आँखों को सुकून ये ग्रीन प्लांट ही देते हैं। तब हमें ग्रीनरी चाहिए, तो इसलिए मैंने अब इनको जैसे ही मैंने शिफ्ट करा, बहुत ज़्यादा थे तो मैंने उनको बांट भी दिए, इधर उधर, कुछ इधर उधर फेंक दिए। तो अब मैं बात करूँगी, इसको मैं कम केयर में चलने वाला क्यों कहती हूँ। देखो, सबसे पहले तो भाई इसकी ये रूट देखो कितनी ज़्यादा, एक ही छोटे से गमले में कितनी सारी रूट्स बनी हुई है। और ये एक जड़ अगर मैं यहाँ से उखाड़ लूँ, इसकी एक जड़, ये मैं आपको उखाड़ कर दिखा दूँ तो एक जड़ से ही ये लग जाता है। पहली बात तो इसकी हम ऐसे एक जड़ ये ले ली, देखो मैंने ये, और ये लगा हुआ 15-20 दिन में देखना ये इतना ज़्यादा फ्लोरिश हो जाएगा कि फिर इसके एक ऊपर टहनी पर एक ब्रांच आती है। टहनी पर एक ब्रांच आएगी तो उस ब्रांच से भी हम लगा लेते हैं। जैसे अभी मैंने इनकी कटिंग करी है, ये अभी मैं इनको कटिंग कर करके डाल ही रही थी। ये इसकी टिप पर ऐसे इसमें ये इसकी भाई ब्रांचेज आती हैं। इसमें छोटा सा बिल्कुल वाइट कलर का छोटा सा फूल आता है। ये देख पा रहे हो आप, ये छोटा सा जो फ्लावर है ना, ये वाइट कलर का ये फूल आता है इसमें छोटा सा बिल्कुल। वैसे इसकी टहनी पर ये ऐसे यूं ग्रो होता है, तो इसकी टहनी को भी मैं काट देती हूँ ताकि ये ज़्यादा ग्रो ना हो। बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोन हो जाता है, झाड़ सा लगने लग जाता है। तो मैंने इसकी अभी ये कटिंग करी ही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि हम इस प्लांट को ऐसे भी ग्रो कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास ये टहनी आप देख पा रहे हो, इनको मैं छोटे पोट में लगा दूं और देखना एक 5-7-10 दिन में ये अच्छा एक प्लांट का रूप ले लेंगे। तो पहली बात तो हम इसको भाई, या तो हम इसकी कटिंग काट के लगा लें इस टहनी से, या फिर हम इसकी रूट ले लें, जड़ ले लें। ये देखो, जड़ से भी हम इसको लगा लें। अगर मैं अब इसकी जड़ को यहाँ इस प्लांट में लगा देती हूँ तो आप देखेंगे 10 दिन में ये प्लांट बन जाएगा। चाहे तो मैं 2 तरीके बताएं, या तो हम इसकी ये टहनी लगाएं छोटी कट करके, इतनी बड़ी नहीं, छोटी कट करेंगे। मैं अगर लगाना चाहूँगी तो मैं यहाँ से इसको कट कर दूँगी, यहाँ से कट कर। भाई वीडियो अगर मेरी क्लियर नहीं हो तो माफ़ करना मुझे, क्योंकि मैं एक हाथ में अपना मोबाइल पकड़े हुए हूँ और दूसरे से आपको ये दिखा रही हूँ कटिंग। तो ये सब कुछ मुझे पहले ही रेडी रख करना पड़ता है। इसको भी हम यहाँ ग्रो कर सकते हैं, ये देखो ऐसे। तो ये 2 तरीके हो गए इसको उगाने के। तो उगने में तो बहुत ईजी है। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं। ये सेमी शेड में चलने वाला प्लांट है। बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखा भाई, बहुत ज़्यादा धूप में रखते हैं ना तो ये मुरझा जाता है।
हालांकि शाम के टाइम फिर खिल जाता है, लेकिन धूप गिरते ही इसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, और सिकुड़ जाती हैं दिल भी जलता है कि मुरझा गया मुरझा गया। तो इसको सेमी शेड में रखो। ये कम्प्लीटली इंडोर भी नहीं है। अगर आप इसको कम्प्लीटली इंडोर रखोगे, अपने किसी अंधेरे वाले कमरे में रखोगे, तो वहाँ पर क्या होता है ना, ये इसकी जो जड़ें हैं ना नीचे की साइड से, यहाँ से गलना शुरू हो जाती है। ये इसकी पत्तियाँ काली होकर गिरने लग जाती हैं। मैंने सर्दी में क्या किया था, इनको अंदर रखा था, तो उस समय मैंने ये एक्सपीरियंस लिया कि हाँ, ये बिल्कुल अंधेरे वाले कमरे में नहीं चलेंगे, इनको थोड़ी बहुत इनडायरेक्ट लाइट चाहिए। तो ऐसा भी हम नहीं कर सकते। तो ये बात भी हो गई कि भाई ये इंडोर, कम्प्लीटली इंडोर नहीं है, सेमी शेड में चलने वाला प्लांट है। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करेंगे पानी की। भाई पानी इसको कितना चाहिए। गिल्ला रखोगे, बहुत ज़्यादा नमी रखोगे, बहुत ज़्यादा भर भर कर पानी डालोगे, इसकी रूट्स गल जाएंगी, रूट रोट होकर ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसको पानी उतना ही डालो जितनी इसकी रिक्वायर है। मीन्स इसको इतना पानी डालो कि भाई ऊपर से डालो और नीचे से ड्रेनेज हो जाए, ड्रेनेज होल से निकल जाए। तो फिर ऐसा करने के लिए अब हम बात करेंगे सोइल की। तो फिर इसकी सोइल अच्छी होनी चाहिए, है ना, भी पोरस होनी चाहिए। वो ऐसी सोइल होनी चाहिए कि पानी डाला ऊपर से और नीचे से वो निकल जाए, इसकी रूट्स को गीला कर दे, बस नमी दे दे। और ऐसा करने से फिर ये जो है गलेगा नहीं। तो ये तो बात हो गई हम कि भाई इसको हम उगाएं कैसे, इसकी केयर कैसे करें, और इसमें किस तरह की सोइल चाहिए, इसको किस तरह का वातावरण चाहिए। चलो अब हम बात आते हैं कि इसके लिए गमला छोटा ले या फिर बड़ा, कितना। भाई मेरे पास ये आप देखो, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं, ये एक रसगुल्ले का डिब्बा है, मैंने इसमें लगा रखा है, देख लो आपके सामने हरा भरा है बिल्कुल ही। तो 5-6 इंच का भी चलेगा, ज़्यादा करो तो आप मतलब 9-10 इंच तक का ले लो, इससे बड़ा नहीं लेना, क्योंकि उसमें पानी ठहर जाएगा, और पानी ठहरेगा तो फिर ये नहीं चलेगा। मेरे कहने का मतलब इसके लिए गमला छोटा ही होना चाहिए, 5-7 इंच का हो, 8 का हो, 9-10, बस 10 से बड़ा नहीं, और उसमें बहुत अच्छे से चल जाएगा। ये देख पाओगे आप, इसमें भी, ये भी, इसमें तो मेरे बहुत सारी रूट्स हो रखी हैं, ये देखो रूट्स ज़्यादा हो रखी है। अब मैं क्या करती हूँ, इनको ऊपर से प्रूनिंग भी कर देती हूँ, मैं ऊपर से इनकी प्रूनिंग भी करती रहती हूँ। तो इसलिए मैं कह रही हूँ ये, और देखो इसका फ़ायदा, ये बहुत ज़्यादा अपने रूम को में फ्रेशनेस लाता है। एयर प्योरीफायर है ये, तो इजी केयर में चलने वाला एयर प्योरीफायर अगर आप चाहिए, जैसे हम अरेका पाम लगाते हैं उसी प्रकार से हम इस स्पाइडर प्लांट को भी हमें अपने घर में, गार्डन में रखना चाहिए। ये अपने आप मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कम केयर में चलने वाला प्लांट। इसके लिए अब मैं बात करूं कि भी इसको फर्टिलाइज़र किस तरह का, क्या फर्टिलाइज़र दिया जाए। इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसमें आप महीने में कोई भी किसी भी तरह का नॉर्मल खाद डाल दो आप। मैं बात करूं आज आपसे खाद की भी बात करूंगी कि भाई ये देखो, आप देख पा रहे हो मेरे पास आज कितना सारा खाद आ गया। ये खाद कहाँ से आया भाई, देखो काऊ की बात करते हैं हम, काऊ डंग तो नियर बाई गौशाला है, गौशाला से लोग आते रहते हैं भाई, वो जैसे भी भाई अपना वो चंदा इकट्ठा करते हैं, कैसे भी लोग उनकी हेल्प करते हैं। तो मेरा भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहता है गौशाला में, तो मेरा कंट्रीब्यूशन रहता है, तो मैंने उनसे बात शेयर करी। मैंने कहा मेरे पास ऐसे ऐसे किचन गार्डन है, कुछ प्लांट्स हैं, तो आप अगर मुझे खाद अवेलेबल करवा दें। तो बस कहने की देरी थी भाई, कहने मात्र की देरी थी कि जब आप इतना कंट्रीब्यूट करते हो गौशाला में, तो हम क्यों नहीं। तो उन्होंने कल मुझे ये एक कट्टा भर करके ये खाद ला दिया। इसमें मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर मेरे घर पे आप देख पा रहे हो फर्नीचर का काम अभी चल ही रहा है, कारपेंटर अभी गया नहीं है। ग्राउंड फ्लोर पे काम कंप्लीट हुआ है, अभी ये फर्स्ट फ्लोर पर काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वो जो लकड़ी का बुरादा होता है ना, दरवाजे चढ़ाते हैं, तो दरवाजे वाली लकड़ी का, HDMR की बात नहीं कर रही मैं, HDMR में तो ग्रीन पाउडर सा निकलता है। मैं बात कर रही हूँ अपने दरवाज़ों का बुरादा, लकड़ी का बुरादा। तो वो रखा हुआ था मेरे पास कट्टा भरकर, तो मैंने वो भी इसमें मिला दिया। ये देखो, तो ये भुरभुरा बन गया।
ये लो, अब इसमें थोड़ी सी मैं मिट्टी मिला दूँ। और भाई मैं ऐसा करूँगी क्योंकि इसमें मैंने ये 1 कट्टा भर के बुरादा भी तो मिला दिया ना लकड़ी वाला, तो ये हल्का हो गया है, ये बहुत ही हल्का हो गया। तो मैं 50% तो अपनी ग्राउंड सोइल जो है ना मिट्टी गार्डन की वही ले लूँगी और 50% ये मिला दूँगी, क्योंकि इसमें खाद भी हो गया और खाद के साथ साथ फिर ये हल्की भी हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है मेरे पास टेरेस में है, तो फिर इस प्रकार से हम इनमें खाद डाल सकते हैं। और आप भी अपने घर पर ऐसे प्लांट्स लगा सकते हो, खाद तैयार कर सकते हो, ला सकते हो गौशाला से। थैंक यू।